पढ़ रहे हैं वर्कबुक क्लास 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल मशीन्स राइट द नेम्स ऑफ फ्यू सिंपल मशीन्स कौन कौन सी हैं लीवर इंक्लाइंड प्लेन स्क्रू पुली व्हील एंड एक्सल wedge and gear. Next question is below are some objects that use levers. For each object, write what it is used for. Draw arrows to show the force applied or draw arrows to show the force produced. One has been done for you. उन्होंने हमें ऑप्शंस दिए हैं. उन्होंने कहा है कि फोर्स कौन अप्लाई करता है और फोर्स प्रोड्यूस कैसे होती है और ये ऑब्जेक्ट यूज़ किस लिए होता है. सबसे पहले उन्होंने बताया स्टेपलर फॉर स्टेपलिंग पेपर टुगेदर एंड फोर्स अप्लाई हो रही है यहाँ से फोर्स प्रोड्यूस हो रही है. फोर्स प्रोड्यूस सेकंड सीजर्स यूज़ टू कट पेपर. सीजर्स पेपर को कट करने के लिए यूज़ होती हैं. ट्विज़र भी यूज़ होता है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करने के लिए. और फोर्स प्रोड्यूस होती है सीसॉ की इज़ यूज एज स्विंग और स्विंग के लिए झूला झूलने के लिए स्विंग करने के लिए. पुली का उन्होंने पूछा है रॉप लॉर्ड पुली एंड फोर्स. हमें उन्होंने सब मेंशंस किए हैं पिक्चर्स और हमें बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है नेम क्या है उनका. This is big gear and small gear. Next wheel and axle. Screw में head, threads, tips. Question number F. Write which simple machines will you use to complete the following task. आप इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए कौन सा टास्क कंप्लीट करने के लिए कौन सी मशीन्स यूज़ करेंगे जैसे हम पढ़ चुके हैं. टू मूव हैवी बॉडीज़ फ्रॉम लोअर टू हायर प्लेसेस हम इंक्लाइंड प्लेस यूज़ करेंगे. टू होल्ड टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर स्क्रू यूज़ करते हैं हम. टू रेज और लोअर अ हैवी बॉडी लीवर यूज़ करते हैं. टू लिफ्ट अप लोड अपवर्ड्स पुली यूज़ करते हैं. टू मेक मूवमेंट ईजियर व्हील एंड एक्सल यूज़ करते हैं ईजी मूवमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड फोर्स हम गियर यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट्स. फोर्स का चीज़ों पे ऑब्जेक्ट्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है असर क्या है. फोर्स हेल्प्स टू मूव थिंग्स एंड इट चेंज शेप्स एंड डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. फोर्स हेल्प करती है साकिन चीज़ों को मूव कराने की और इनकी सब्जेक्ट को चेंज भी कर सकती है और इनकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है शेप को भी चेंज कर सकती है. डिफाइन मोशन क्या है. द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स मोशन. किसी भी ऑब्जेक्ट को हरकत देना जैसे कि हमने पहले भी मैंने बताया है द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट को हरकत देना किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरफ मुड़ जाना उसका मूवमेंट देना उसे हरकत देना उसे हम कहते हैं मोशन. हाउ डज फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक. फ्रिक्शन हमें मदद कैसे करती है चलने में. रबिंग ऑफ शूज़ एंड ग्राउंड क्रिएट्स फ्रिक्शन. जब हम शूज़ रब करते हैं ग्राउंड पे हम चलते हैं तो हमारे शूज़ ग्राउंड के साथ लगते हैं और ग्राउंड फ्रिक्शन क्रिएट करता है जो हमें मदद करता है कि हम आगे की तरफ चल सकें वॉक करने में मदद करता है. कंपेयर अ बॉटल ओपनर टू अ लीवर एंड लेबल द फ्लोइंग डायग्राम. हाँ जी तो बॉटल ओपनर को हमने लीवर के साथ कंपेयर करना है. एज वी नो अ बॉटल ओपनर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लीवर. जैसे कि पिक्चर में भी शो किया गया है विच यूज द बॉटल कैप एज अ फुलक्रम. बॉटल कैप इज़ यूज एज अ फुलक्रम सो इट इज़ फुलक्रम and the thing we use to open the board is called load and the effort जो हम उस पर लगा रहे हैं उसको यूज़ करने में